डेली का निफ्टी और बैंक निफ्टी लेवल फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेलीग्राम में दिया जा रहा है। स्क्रीन पर प्रूफ दिख रहा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जुड़ जाइए, किसी फर्जी लिंक से मत जुड़िएगा। आज की वीडियो काफी खास होने वाली है क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूं पावर सेक्टर के 2 मल्टी बैगर स्टॉक। इन दोनों स्टॉक का बिजनेस से लेकर वैल्यूएशन तक सब कुछ दिखाएंगे और समझाएंगे। मगर रुकिए, इतना तो हम लोग रोज करते हैं, फिर खास क्या है? तो आज की वीडियो में खास ये है कि आज हम सिखाएंगे फंडामेंटल एनालिसिस के थ्रू लेवल कैसे निकाल सकते हैं। तो कॉपी कलम लेकर बैठ जाइए और बिजी हो तो अभी वीडियो मत देखिए, बाद में देखिएगा और वीडियो को ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। देखिए, सबसे पहले हमें समझना है पावर सेक्टर की इंपॉर्टेंस क्या है और पावर हमारे लिए जरूरी क्यों है। इस पॉइंट पर हम लोग डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि मुझे लगता है कि मैं कह सकता हूं कि आपको पता है पावर की क्या इंपॉर्टेंस है हमारी डेली लाइफ में। हम लोग डायरेक्टली स्टॉक को देखते हैं। तो हमारा पहला स्टॉक है SJVN, मिनी रत्न कैटेगरी की कंपनी है। 1988 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और द गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश के बीच एज अ ज्वाइंट वेंचर शुरू हुई थी। 2020 में SJVN को द दलाल स्ट्रीट इन्वेस्टमेंट जनरल की तरफ से मोस्ट इफिशिएंट और प्रॉफिटेबल मिनी रत्न पब्लिक सेक्टर कंपनी का अवार्ड मिला था। ये वन ऑफ द लार्जेस्ट हाइड्रो पावर जनरेशन कंपनी में से एक है। दो काम करता है, पावर जनरेशन का और ट्रांसमिशन का, और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को कंसल्टेंसी भी प्रोवाइड कराता है ये लोग। करेंटली इनके पास 7 ऑपरेशनल प्लांट है। हिमाचल प्रदेश में 3 प्लांट है जिसमें 2 हाइड्रो प्लांट है। गुजरात में 2 प्लांट है जिसमें से एक विंड पावर प्लांट है और एक सोलर पावर प्लांट है। महाराष्ट्र में एक विंड पावर प्लांट है और यूपी में एक सोलर पावर प्लांट है। ये सभी SJVN के ऑपरेशनल पावर प्लांट हैं। इनके अलावा और भी प्लांट हैं जो अभी ऑपरेशनल नहीं है, इसके बारे में आगे बताऊंगा। इसलिए हमेशा बोलता हूँ वीडियो लास्ट तक देखनी चाहिए, तभी आप सही निष्कर्ष निकाल सकते हैं पैसा लगाना है या नहीं। इन सभी ऑपरेशनल प्लांट को मिलाकर अभी SJVN का पावर जनरेशन कैपेसिटी है 2091.5 मेगावाट। इसमें 1912 मेगावाट हाइड्रो पावर की कैपेसिटी है, 97.6 मेगावाट विंड पावर कैपेसिटी है और 81.9 मेगावाट सोलर पावर कैपेसिटी है। इनका टारगेट है 2040 तक अपने पावर जनरेशन कैपेसिटी को 50,000 मेगावाट करने का। इस टारगेट को अचीव करने के लिए कंपनी ने कई स्टेट में पावर प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट कर रहे हैं, जैसे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पंजाब, अरुणाचल प्रदेश, कई सारे स्टेट आपके स्क्रीन पर दिख रहे हैं। इन इंडियन स्टेट के अलावा नेपाल में भी 2059 मेगावाट का पावर प्रोजेक्ट इनका चल रहा है। अभी इनके पास टोटल 48,873 मेगावाट का प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो है। इसमें 39,262.9 मेगावाट का प्रोजेक्ट सर्वे और इन्वेस्टिगेशन फेज में है, 4,438 मेगावाट का प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन, 3081 मेगावाट का प्रोजेक्ट प्री कंस्ट्रक्शन फेज में है और 2091 मेगावाट का अभी ऑपरेशनल है। आपके स्क्रीन पर दिख रहा है कंपनी 91% हाइड्रो पावर जनरेट कर रही है, मगर फ्यूचर प्रोजेक्ट में अप्रॉक्स 40% विंड और सोलर प्रोजेक्ट हैं। ये अच्छी बात है क्योंकि इससे पता चलता है कि कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए रेडी है। और आपको पता है रिन्यूएबल आज का फ्यूचर है और लोग उसमें आते जा रहे हैं। आप इन फ्यूचर प्रोजेक्ट को फंड करने के लिए SJVN क्या कर रही है? 2030 तक 17,157 करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर करने वाली है और इस कैपेक्स के लिए 30% फंड इक्विटी से रेज होगा, 70% फंड डेट इंस्ट्रूमेंट से रेज करेंगे। ये जितना भी पावर जनरेट करती है ये आगे करने वाली है। इनमें 54% पावर का ऑलरेडी PPA कमिटमेंट है, 46% फ्री कैपेसिटी है। यहाँ PPA का मतलब पावर परचेज एग्रीमेंट, मतलब कंपनी जो पावर जनरेट करेगी उसका 54% ऑलरेडी सेल हो चुका है और 46% सेल होना बचा है। जनरली पावर कंपनी PPA एग्रीमेंट करती है ताकि जो सेलर हैं उनका रेवेन्यू प्रोजेक्शन हो सके और जो बायर हैं उनका फ्यूचर में इलेक्ट्रिसिटी का प्राइस बढ़ने से लॉस ना हो। अब यहाँ पर इनका रेवेन्यू ब्रेकअप देखें तो गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश से 25% रेवेन्यू आता है, यूपी कॉर्पोरेशन से 19% रेवेन्यू, JNK से 12% और पंजाब स्टेट कॉर्पोरेशन से 9% रेवेन्यू आता है। तो यहाँ तक हम इनके बिजनेस, करंट कैपेसिटी, फ्यूचर प्लान, रेवेन्यू ब्रेकअप को देख चुके हैं। और अब आते हैं फटाफट फाइनेंशियल पर। 2018 से 2023 तक कंपनी का रेवेन्यू, इब्टा मार्जिन, पेट मार्जिन लगभग स्टेबल रहा है। 2018 में रेवेन्यू था 2,229 करोड़, 2023 में रेवेन्यू था 2,938 करोड़, परसेंटेज वाइज 31.80% का सेल ग्रोथ हुआ है। वहीं पर 2018 में नेट प्रॉफिट था 1,225 करोड़, 2023 में नेट प्रॉफिट था 1,359 करोड़, परसेंटेज वाइज 10.93% का ग्रोथ हुआ है नेट प्रॉफिट में। ईयर ओवर ईयर क्वार्टरली सेल ग्रोथ देखते हैं तो 55.9% है और प्रॉफिट ग्रोथ हुआ है 318%। की रेशियो देखें तो 10.2% है ROE और 5
साल का एवरेज आरओई है 11.5%, आरओसी है 9.05%, 5 ईयर का एवरेज आरओसी है 12.3%। दोनों रिटर्न रेशियो अपने एवरेज से नीचे है क्योंकि कंपनी का सारा प्रोजेक्ट रिसेंट में मिला है, पहले नहीं। और जब सभी प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गए तो ये रेशियो क्या होगा, और इंप्रूव होगा, जो अच्छी बात है। डेट टू इक्विटी क्या है 1.01, कर्ज इक्विटी से ज़्यादा है। कैपेक्स में भी कंपनी का प्लान है 70% फंड डेट इंस्ट्रूमेंट के जरिए रेज करने का, और ऐसा करने पे डेट और बढ़ेगा। इस डेट के अगेंस्ट में इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है 5.23, मतलब कंपनी अपने इंटरेस्ट बर्डन से 5 टाइम ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर रही है। ये सबसे ज़्यादा समझने की ज़रूरत है। और यहाँ पर इनका कैश साइकिल है 34 और इस इंडस्ट्री का एवरेज कैश साइकिल है 61, मतलब SJVN अपनी इंडस्ट्री से जल्दी कैश रिसीव करता है, जो कि अच्छी बात है। और ओवरऑल SJVN का बिजनेस स्ट्रेट फॉरवर्ड है। पावर जनरेशन कैपेसिटी का पावर पोर्टफोलियो भी अच्छा है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी स्टेबल है, रेशियो में इंप्रूवमेंट आने की उम्मीद है, और हाई डेट के अगेंस्ट में इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी ठीक है। अब SJVN का सही प्राइस क्या है ये मैं आपको लास्ट में कैलकुलेट करके दिखाऊंगा। उससे पहले हम चलते हैं हमारे दूसरे स्टॉक पर, जिसका नाम है NHPC, एक हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक जनरेशन कंपनी है और ये कंपनी मिनी रत्न कैटेगरी में आती है। इसका मेन बिजनेस है पावर जनरेट करना और सेल करना। इसके अलावा कंपनी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, कंसल्टेंसी, असाइनमेंट सर्विस और पावर ट्रेडिंग का भी काम करती है। अब यहाँ पर इनकी कैपेसिटी को देखें तो करंट ऑपरेशनल कैपेसिटी है 7071 मेगावाट, इसमें 6071 मेगावाट हाइड्रो पावर कैपेसिटी है, 100 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी है। प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन है 10,515 मेगावाट, प्रोजेक्ट अंडर क्लियरेंस है 4112 मेगावाट और प्रोजेक्ट अंडर सर्वे और इन्वेस्टिगेशन है 890 मेगावाट। टोटल 22,588 मेगावाट का पोर्टफोलियो है कंपनी के पास। इनके पास 13 स्टेट में 24 पावर स्टेशन है और एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि कंपनी का टोटल हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक कैपेसिटी इंडिया के टोटल हाइड्रो पावर में 15% का कंट्रीब्यूट करता है। मतलब इंडिया में जितना भी हाइड्रो पावर जनरेट होता है ना, 15% NHPC से आता है। रेवेन्यू का ब्रेकअप देखें तो 79.44% रेवेन्यू पावर सेल से आता है, 7.77% रेवेन्यू लीज एक्टिविटी से आता है, 0.49% रेवेन्यू कॉन्ट्रैक्ट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी वर्क से आता है, 0.47% रेवेन्यू पावर ट्रेडिंग से आता है, 0.87% रेवेन्यू अदर ऑपरेशनल एक्टिविटी से आता है और 8% का रेवेन्यू अदर इनकम से आता है। यहाँ पर कंपनी कई स्टेट के साथ हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक और सोलर पावर प्लांट बनाने के लिए एग्रीमेंट किया है। स्टेट का नाम देखें तो बिहार स्टेट हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ग्रीन एनर्जी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ उड़ीसा, जम्मू और कश्मीर स्टेट पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है। इसके अलावा कंपनी ने फैब 2022 में राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया 10,000 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी पार्क डेवलपमेंट करने के लिए। इसके अलावा उड़ीसा में भी 500 मेगावाट का सोलर पावर प्रोजेक्ट स्टार्ट करने वाला है। और इतना ही नहीं, NHPC इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड से 1000 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी का सोलर पावर प्रोजेक्ट भी जीता है। ओवरऑल NHPC का रिन्यूएबल एनर्जी का पोर्टफोलियो देखें तो 3201 मेगावाट कैपेसिटी का सोलर पावर प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन है, 425 मेगावाट कैपेसिटी का सोलर पावर प्रोजेक्ट टेंडर स्टेज में है, 1200 मेगावाट का सोलर पावर प्रोजेक्ट पाइपलाइन में है। मतलब NHPC भी SJVN की तरह रिन्यूएबल एनर्जी में ट्रांसफर होने के लिए, ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए तैयार है। तो यहाँ तक NHPC के बिजनेस, पावर जनरेशन, कैपेसिटी, टोटल प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो, फ्यूचर प्लान को हम समझ चुके हैं। अब देखते हैं 5 साल का परफॉर्मेंस। 2018 में सेल था 7,755 करोड़, 2023 में सेल था 10,607 करोड़, परसेंटेज वाइज 36.77% सेल ग्रोथ। 2018 में प्रॉफिट था 2,785 करोड़, 2023 में नेट प्रॉफिट था 4,235 करोड़, परसेंटेज वाइज 52% का प्रॉफिट ग्रोथ। ईयर ओवर ईयर क्वार्टरली सेल ग्रोथ हुआ 21.2% और प्रॉफिट ग्रोथ हुआ 37.7%। की रेशियो देखते हैं तो ROE है 10.8%, 5 ईयर का एवरेज ROE है 10%, ROC है 8.92%, 5 ईयर का एवरेज ROC है 9.07%। दोनों रिटर्न रेशियो 5 साल के एवरेज के आसपास है। डेट टू इक्विटी है 0.80, मतलब कर्ज इक्विटी से कम है। कैश साइकिल क्या है 212। इस इंडस्ट्री का कैश साइकिल है 61, मतलब NHPC काफ़ी लेट केस रिसीव कर रहा है। इसे कंपनी को लिक्विडिटी इशू हो सकता है। ये चेक करने के लिए हमें कंपनी का करंट रेशियो चेक करना पड़ेगा, तभी पता चलेगा कि लिक्विडिटी इशू आएगा या नहीं। तो करंट इशू है 1.36, मतलब लिक्विडिटी इशू नहीं आएगा। तो ओवरऑल दोनों कंपनी का बिजनेस, फाइनेंशियल, प्रोजेक्ट फ्यूचर के हम सब देख चुके हैं और सब सही दिख रहा है। अब टाइम है राइट प्राइस कैलकुलेट करने का, जैसा मैंने प्रॉमिस किया था। तो आज मैं आपको फंडामेंटल तरीके से स्टॉक का लेवल निकालना सिखाने वाला हूँ। क्या आप तैयार हैं? तो पहले हम लोग SJVN का फेयर प्राइस निकालेंगे। आपको ओपन करना है एक्सेल या गूगल सीट पे भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद स्क्रीन पे जाएं और SJVN का EPS देखिए। EPS का मतलब होता है
अर्निंग पर शेयर, मतलब कंपनी अपने हर शेयर पे कितना रुपया कमा रही है। अब यहाँ पर SJVN का मार्च 2013 से EPS दिख रहा है। आप 2013 से 2023 तक का EPS कॉपी करके एक्सेल पर पेस्ट कर दीजिए। अब आप इन EPS का एवरेज निकालिए। अब हमारे पास SJVN का एवरेज EPS है 3.38। अब आपको निकालना है EPS का स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन से हमें ये पता चलेगा कि EPS अपने एवरेज से कितना ऊपर या कितना नीचे डेविएट कर सकता है। तो यहाँ पर SJVN के EPS का स्टैंडर्ड डेविएशन आया है 0.60 और एवरेज आया है 3.38। मतलब अपर साइड में EPS आ सकता है 3.38 प्लस 0.60 इक्वल टू 3.98 और लोअर साइड में EPS आ सकता है 3.38 माइनस 0.60 इक्वल टू 2.78। अब हमारे पास SJVN का 3 तरह का EPS है। पहला 10 साल का एवरेज EPS, दूसरा 10 साल का स्टैंडर्ड डिविएशन के मुताबिक अपर साइड EPS और तीसरा लोअर साइड EPS। अब हमें देखना है इंडस्ट्री P, तो यहाँ पर इंडस्ट्री P है 29.5। अब सभी EPS को इंडस्ट्री P से मल्टीप्लाई करना है। अब आपके पास 3 तरह का प्राइस आएगा। पहला प्राइस जो मेन प्राइस है 10 साल के एवरेज EPS के अकॉर्डिंग और इंडस्ट्री P के अकॉर्डिंग, मतलब जो एवरेज EPS SJVN का रहता है इसके मुताबिक SJVN का शेयर प्राइस क्या होना चाहिए 99। बाकी 2 प्राइस हैं अपर और लोअर स्टैंडर्ड डेविएशन के मुताबिक, वो आपके स्क्रीन पर दिख रहे हैं। अपर साइड EPS के मुताबिक 117, लोअर साइड EPS के मुताबिक 81। यानी अगर हम अभी जिस वक्त वीडियो शूट कर रहे हैं ये 55 बता रहा है, तो फंडामेंटल एनालिसिस जो आगे आने वाला वक्त है, कल परसों की बात नहीं हो रही है, आगे आने वाला वक्त है, वो इस कैलकुलेशन के आधार पर बता रहा है कि भैया ये स्टॉक क्या है, अंडर वैल्यू है। यानी जो हम लोग बात करते हैं ना कि स्टॉक अंडर वैल्यू कहाँ है, वो हम इस तरीके से निकालते हैं, जहां पर ये कैलकुलेशन हमें हेल्प करता है बताने में कि स्टॉक अंडर वैल्यू है या ओवर वैल्यू है। अगर ये ओवर वैल्यू होता तो क्या होता, शेयर का प्राइस ज़्यादा होता और ये EPS से निकाला गया कैलकुलेशन नीचे होता। चलो इसको हम NHPC पे देखते हैं। तो सेम प्रोसेस अब हम NHPC पे डालते हैं तो एवरेज EPS आता है 77, अपर साइड EPS आता है 99 के करीब का और लोअर साइड EPS आता है 54 का। और अभी आप क्या देख रहे हो कि जिस वक्त मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ NHPC का प्राइस आया है 50 के करीब। यानी अगेन अगर यहाँ पे देखते हो 50 के करीब, तो लोअर साइड वाला क्या बोला 54। यानी ये क्या बोला, एक कैलकुलेशन बोली कि भैया तुम अपने सही वैल्यू के पास आ चुके हो। बाकी 2 वैल्यू बोली कि नहीं थोड़ा अभी भी अंडर वैल्यू है। तो ये वो तरीका है, ये वो कैलकुलेशन है जिसके मुताबिक हम निकालते हैं। मगर यहाँ एक चीज़ इंपॉर्टेंट है जो ध्यान देना जरूरी है, ये जो प्राइस लेवल आया ये लॉन्ग टर्म का है, लॉन्ग टर्म का है, लॉन्ग टर्म का है, लॉन्ग टर्म का है। ये बात 10 बार बोलूँगा क्योंकि हमने यहाँ पिछले 10 साल का डेटा यूज़ किया है, ठीक है। इसलिए इसके बेसिस पर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, नहीं होता है, नहीं होता। ये 3 बार इसलिए बोला क्योंकि लोग कहीं सडनली जाएं और इन्वेस्ट ना कर दें, ये बताना मेरा फर्ज है। क्योंकि ऑलरेडी स्मॉल कैप के शेयर में बम्पर तेजी हुई है और ये सब शेयर ने भी बम्पर रिटर्न नीचे से चलकर दिया है। तो उम्मीद है कि आप ये कैलकुलेशन समझ गए होंगे। अगर आपको इस कैलकुलेशन का सीट चाहिए तो आप हमारे लिंक से डीमेट अकाउंट ओपन कीजिए और प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप में ऑलरेडी ये हमने डाल दिया है मॉर्निंग में ही, ठीक है। क्योंकि प्रीमियम ग्रुप में ये एक्सेल सीट जो डाले हैं तो जो लोग हैं उनका फ़ायदा लीजिए और जो नहीं है फटाफट टेलीग्राम से जुड़ जाइए और ऐसी अनगिनत चीज़ें हम वहाँ पर अपने लिंक से अकाउंट ओपन करने वाले को देते रहते हैं। और साथ में गूगल फॉर्म जरूर भरिएगा, तभी तो हम आपको ऐड कर सकेंगे। देखिए दोनों कंपनी में एक कॉमन बात यह है कि दोनों के पिछले 10 साल का कंपाउंडिंग सेल और प्रॉफिट ग्रोथ 3 से 5% के पास है। पिछले 5 साल में ग्रोथ होता दिख रहा है क्योंकि दोनों कंपनियां रिन्यूएबल की तरफ बढ़ रही हैं और यही वजह है कि दोनों स्टॉक में तेजी हुई है। अगर ये रिन्यूएबल की तरफ नहीं जाती तो ये तेजी आपको नहीं दिखती। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, उम्मीद है नई तरह की कैलकुलेशन पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।